हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू का जो फर्स्ट कट ऑफ आया है रिगार्डिंग एमए इंग्लिश। आप यहाँ पे कोड देख पाइएगा। जो जेएनयू का एमए इंग्लिश का कोड है वो है ENGM। अब यहाँ पे आपको पहला जो मिलता है ये रैंक मिलता है, दूसरा यहाँ पे आपको कट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे रैंक है या कट ऑफ मार्क्स है वो उस कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है उसी के मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो आप मार्क देखते हैं कि ये आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 है। और ये परसेंटेज के टर्म्स में है, ये परसेंटेज मार्क्स है, ना कि आउट ऑफ 300 है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर मेरे तो इससे ज़्यादा आए हैं, मेरे क्यों नहीं एडमिशन हुए। तो मैं उन सारी लोगों को बता दूं कि ये जो है आपका परसेंटेज है जो आपने 300 में स्कोर किया है। अगर मान लीजिए आपने 300 में 90 स्कोर किया है और आपको लगेगा कि ये कट ऑफ क्लियर हो गई है, मुझे एडमिशन मिलना चाहिए था, तो ये नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेएनयू का जो एडमिशन होता है वो सीयूईटी के थ्रू होता है। सीयूईटी के थ्रू सीयूईटी में पार्ट ए होता है जो 25 क्वेश्चंस के होते हैं, और पार्ट बी होता है ये 75 क्वेश्चंस के होते हैं, और ये आउट 300 मार्क्स के होते हैं, और ये 100 मार्क्स के। तो जेएनयू का जो एडमिशन है वो सिर्फ आउट ऑफ 300 आपने जो भी स्कोर किया है उसी के बेसिस पे मिलता है। पार्ट ए का स्कोर ऐड नहीं होता जो 100 मार्क्स। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर मेरे तो अब पार्ट ए के मार्क्स जो है जेएनयू के रिजल्ट में शो ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान देने वाली बात है। तो अगर मान लीजिए आपने 180 स्कोर किया है, तो 180 आउट ऑफ 300 अगर करते हैं तो आपका जो ये 60% निकल कर आता है। तो यहाँ आपको जो भी मान लीजिए ये जो मार्क्स मिलेंगे ये आपको परसेंटेज के मार्क्स हैं, ये आउट ऑफ 300 वाले मार्क्स नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, सर मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो पाया, मैंने तो जेएनयू का कट ऑफ क्लियर कर लिया, मैंने पार्ट बी में 100 स्कोर किया है, कोई 101 स्कोर किया है। तो 101 100 पे नहीं, ये परसेंटेज में है। आप अपने मार्क्स को कन्वर्ट कीजिए। अगर आपने 90 स्कोर किया है तो आपको तो सिर्फ 30% ही बन रहा है, 30% में तो जेएनयू नहीं मिल सकता है। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जितनी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले से अब समझ जाइए कि परसेंटेज के टर्म्स में आपके मार्क्स कन्वर्ट किए जाएंगे, और इसी में आपके डिप्रीवेशन पॉइंट्स भी ऐड किए जाते हैं। तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जेएनयू के पेपर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये सारे सॉल्व पेपर्स हैं। तो उसके लिए आपको 844 887 8849 पे तीन चार यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उन सारे पेपर्स को आप सॉल्व करते हैं तभी आप समझ पाइएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक आपने क्वेश्चंस को नहीं देखा तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि आने वाले टाइम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। और इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन करें, सारे का ही सॉल्व करना चाहिए, सो दैट हर एक टॉपिक से अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो वो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। और जितने भी चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, ये जो है ये आपका जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप जो रैंक देख रहे हैं 13, ये लास्ट कैंडिडेट का है। अब दूसरा, इस बात से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि जनरल कैटेगरी में टोटल 13 लोगों का एडमिशन हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में, अगर मान लीजिए 83% से उनका ज़्यादा मार्क्स है तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। ये फिर उनका ओवरऑल रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन दी जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको मार्क्स के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जो भी यहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिलता है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का 83 इन 0.33 है, इंटू 3 अगर आप करते हैं, सो टू तो 250 आपका आ गया। 0.33 का एक मार्क्स हो जाता है, और 83 का आपका 249 हो जाता है।
तो जनरल कैटेगरी का 300 में 250 जो है आपका कट ऑफ था। वहीं अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 73, तो 73 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो 219 मार्क्स। अगर अब आती है ये है शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का 68.66, तो 68 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो आ जाता है आपका 204 और 0.66 का 2 मार्क्स, तो 206 आ गया आपका। ये है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी का है 57, तो 57 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो आ जाएगा आपका 171 मार्क्स। फिर आपका ओबीसी, ओबीसी का है 77.33, तो 77.33 को अगर आप 0.33 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपका 232। और यहीं अगर अब देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी से कम चला गया, हो सकता है कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, स्कोर कम आया होगा, तो ये 77 आप इसको बोल सकते हैं 231, तो 1 मार्क्स कम हो गया। तो ऐसे भी होता है, प्लस एक फॉरेन कंट्री से किसी ने एडमिशन लिया तो वो 36.33 है। तो फिर से अगर मैं बोलता हूँ कि जनरल कैटेगरी का 250, शेड्यूल कास्ट का आपका हो गया 219, शेड्यूल ट्राइब का हो गया 206, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है डिफरेंटली एबल का है 171, ओबीसी का हो गया आपका 232 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का हो गया 231। और इसमें अब जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में एमए इंग्लिश के अंदर जेएनयू के अंदर कितनी सीट है, तो उससे भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ देखना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं और आपको कितने स्कोर्स लाने पड़ेंगे। अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो परसेंटेज है जेएनयू का, वो थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब अगले साल भी इसी रेंज में रहेगा, तो रेंज भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन के पैटर्न को भी देखना बहुत ज़रूरी है इस बार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही, सभी कोर्सेज में इस बार जो है जो कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़ा सा कम गया है। और इसका रीज़न एक ही है कि अब जो है क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑफ 2022 में फर्स्ट टाइम सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ आए थे, इस बार डीयू भी आ गया है, तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब हो सकता है 2024 में और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ का भी थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल का जो है क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कि आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसीलिए एग्जाम की तरफ से जो है जेएनयू हो जाता है, एचसीयू है, जेएमआई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सीयूईटी के सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम सॉल्व हैं, कुछ कुछ सॉल्व नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एमए इंग्लिश में पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो उस आइडिया के साथ जो है आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।